जो दो ठग हैं, है ना, मतलब वो इशारा था मोदी और अमित शाह का। जो दो ठग हैं, ठगी का जो अनुमत है, आज देश के हालात में देखा जाएगा तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार हो? उस बयान में तो एक बार राहुल को तब भी काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि वो बयान पर्टिकुलर वो था। ये आपने पूरी कम्युनिटी को दिया है, ये ज़्यादा सीरियस हीनियस क्राइम हो गया। आपका चूँकि क्राइम से वास्ता रहा है, आपके ऊपर इतने वो हैं, आप आदतन इस तरह के बोलने वाले रहें, ये निश्चित इनकी जाएगी। ये भी आपको बता रहे हैं, इसके बाद ये नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर जो पोजीशन ये कर रहे हैं, इन्होंने गुजरात के DNA को ले कह दिया, तो ये तेजस्वी बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही गलत कर रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतना होगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा एक विवादित बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने गुजरातियों को ठग बताया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गुजरातियों के ठग बताने वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और अब अहमदाबाद कोर्ट द्वारा उन्हें समन भी जारी किया गया है और कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, थोड़ा उस बयान पर प्रकाश डालिए जो तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया था, जिसे लेकर अब जो है विवाद हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी वैसा दिया है, ये अधिकतर बयान देते थे और हमेशा ऊटपटांग बोलते हैं। अब जो एक लिमिट इन्होंने क्रॉस कर दी थी, 22 मार्च को इन्होंने एक मीडिया की मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो दो ठग हैं, है ना, मतलब वो इशारा था मोदी और अमित शाह का। जो दो ठग हैं, ठगी का जो अनुमत है, आज देश के हालात में देखा जाएगा तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है। इन्होंने कहा, मतलब गुजराती बिरादरी के लिए कहा है, सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकता है। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएंगे, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये इन्होंने कहा था। मतलब इन्होंने, अमित शाह उनको कहा। दूसरी बात, इनका ये कहने का मतलब था कि जितने भी ठग हैं, वो देश को जो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, वो सिर्फ गुजराती हैं। वही सर, एक सवाल ये भी बनता है, गुजरातियों को फिर सार्वजनिक तौर पर इन्होंने टिप्पणी इस्तेमाल की, गुजराती जो है वो ठग होते हैं। ऐसा ही सिमिलर बयान जो है मोदी सरनेम को लेकर भी राहुल गांधी द्वारा दिया गया था, तो उस पर एक्शन देखने के लिए मिला। तो अब तेजस्वी यादव द्वारा जो बयान दिया गया, इस पर क्या लगता है आपको, कोई कार्रवाई होगी क्योंकि कोर्ट ने अब उन्हें समन जारी कर दिया है? देखिए, आपको बता रहे हैं, उस बयान में तो एक बार राहुल को तब भी काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि वो बयान पर्टिकुलर वो था। ये आपने पूरी कम्युनिटी को दिया है, ये ज़्यादा सीरियस हीनियस क्राइम हो गया। फिर ये भी देखा जाता है कि आपके ऊपर और क्या है। आपका चूँकि क्राइम से वास्ता रहा है, आपके ऊपर इतने वो हैं, आप आदतन इस तरह के बोलने वाले रहें। इनके तमाम बयानात जब वहाँ पे शो किए जाएंगे तो कोर्ट के भी उसमें कंसीडर करेगा कि शख्स तो हमेशा उल्टा सीधा बोलता है। तो आप नोट कर लीजिए, कोई ताकत नहीं रोक सकती है 2 साल की सज़ा और सदस्यता जाने की। ये निश्चित इनकी जाएगी। ये भी आपको बता रहे हैं, इसके बाद ये नहीं जीत पाएंगे चुनाव। ये किसी, जब तक लालू हैं तब तक जीत रहे हैं, और लालू को उन्होंने खुद कह दिया बेचारा, नीतीश जी के बेचारे हैं, और इनके ऊपर खुद इतने मुकदमे चल रहे हैं, आप ये अंदाज़ लगा लीजिए कि 2022 के लास्ट में 33 मंत्रियों में से बिहार के 24 मंत्रियों पे केस है, हीनियस क्रिमिनल। तेजस्वी यादव पे 17 मामले दर्ज हैं, 7 क्रिमिनल उसके हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के, आपराधिक साजिश के रचने का, धोखाधड़ी के। इसके अलावा जाने कितनी NCR हैं जिसमें FIR लिखी नहीं गई। ऐसे हजारों मामले हैं जो कंप्लेन की गई, बल्कि कई हज़ार होंगे जिसमें कंप्लेन के बाद चूँकि गुजरात, बिहार में उनके खिलाफ लिखा नहीं था। फिर ये उनके लिए कह रहे हैं जिनको ठग कह रहे हैं कि उनको माफ़ नहीं किया था, उन पर विश्वास न करना। आपको बता रहे हैं, बिहार के सबसे ज़्यादा लोग गुजरात में रह रहे हैं। गुजरात ही एक राज्य ऐसा है जहाँ पे छठ स्थल बनवाए मोदी ने, और छठ में बाकायदे छुट्टी मिलती है वहाँ के बिहारियों को। साथ में ये भी है कि उसका पैसा दिया जाता, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता। वहाँ बोनस 2 बार बढ़ता है,
एक दीपावली में और एक छठ पूजा के समय बोनस दिया जाता है। दोनों में अंतर यह है कि छठ पूजा का जो बोनस है वो लगभग 65% के लगभग होता है, वो 100% बोनस होता है और बाकायदे उसमें छुट्टी दी जाती है। ये दूसरी बात, गुजरात ही एक राज्य ऐसा है जो इसने बिहार के श्रमिकों के लिए रहने के लिए, वहाँ के लिए हर फैक्ट्री में रहने के लिए व्यवस्था दी और सबसे पहले ये सुविधा सिर्फ बिहारियों को मिली है। लोगों को इस बात की शिकायत थी कि बिहारियों को वहीं पे रहने में, वहीं पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कई बार कहा कि मुझे इस बात की खुशी है और फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि वो लोग जैसे बिहार के लोग आते हैं तो 20 श्रमिक भी 2 कमरे 3 कमरे में रह लेते हैं, कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं की और हमारी फैक्ट्री सुरक्षित रही। उस बिहार का जितना नाम है, बिहारी पूरे दुनिया में है, पूरे हिंदुस्तान में है। अगर इनको यही है तो गुजरात से निकाल के अपने यहाँ राज्य में दे देते हैं। एक से एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ के हैं, प्रकाश झा जैसे, जो पैसा लगाना चाहते तमाम लोग, प्रकाश झा और जो ये स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तमाम आईएएस, तमाम आईपीएस, मगर हकीकत है ये लोग पैसा नहीं लगने देना चाहते, ये व्यक्तिगत लोगों से अपने लिए ले लेते हैं। अब यही है मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है। आज बिहारी गुजरात में सबसे ज़्यादा सब यही एक वजह। क्या लगता है कि आगे जिस तरीके से कोर्ट ने अब समन जारी किया है, क्या कुछ एक्शन के खिलाफ लिया जा सकता है? निश्चित एक्शन होगा, निश्चित तौर पे एक्शन होगा। अभी एक आंकड़ा आया था गुजरात का कि गुजरात के बाद पर प्रांतीय उसमें सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रियाँ मकानों की है वो बिहारियों की है गुजरात में, और दिल्ली में भी, नोएडा में भी गुजराती कोई एक अच्छी वो है, मगर यहाँ से ज़्यादा जो है वहाँ पर है। और इसके अलावा आपको बता दें सबसे जो दुखद बात है कि जिसने ये मुकदमा दायर किया है वो आप समझ लें, उन्होंने यही नहीं, जितने भी बड़े से बड़े क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ हिम्मत करके उन्होंने वहाँ का जो वो ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल है उसकी ओर से दायर हुआ और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो हरीश मेहता हैं उनकी अपनी एक अलग पहचान, वो पॉलिटिकल नहीं है, उनका बीजेपी आरएसएस से कोई मतलब नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंडस्ट्री, उनको भी ला के कटघरे में खड़ा कर दिया था और बीजेपी के एक लीडर को भी। और इनके कहना नहीं चाहिए, यहाँ पर जो पोजीशन ये कर रहे हैं, इन्होंने गुजरात के डीएनए को ले कह दिया, तो ये तेजस्वी बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही गलत कर रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना होगा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनके ऊपर इनके इतने वो हैं मुकदमे और इनके इतने मकान हैं, इतनी चल अचल संपत्ति है कि पूछे नहीं। इन्होंने सिर्फ जो 5 करोड़ 27 लाख किया है और 3 करोड़ 93 लाख अचल संपत्ति, जबकि इनके पूरे देश में मकान है, लगभग 14 फ्लैट यहाँ पे नोएडा में है। उसी बात ज़मीन के बदले उसमें ही रहे। और अगला खुद जो है आदतन अपराधी है, इनके पिताजी सजा याफ्ता हैं और सजा याफ्ता ऐसे वैसे नहीं रहे। और आपको बता रहे इनके पिताजी पे सिर्फ 5 केस हैं, 5 केस में इनको 32.5 साल की, मतलब 32.5 साल की कैद है, 1.5 करोड़ रुपया से अधिक जुर्माना लगा है इनके पिताजी पे। और इनके पिताजी ही आपको बताना है वहाँ पर पूरे बिहार में इन्हीं की वजह से बिहारी बाहर नौकरी कर रहा। आप अपने बच्चे को बिहारी वहाँ भेज देता, बाहर अपना पैसा लगाता है, वहाँ पढ़ाता है, वहाँ नौकरी, चूँकि वहाँ नहीं, वो बिहार में कैसे अपनी खेती बचाए, जाता अपने घर की बेटियों को बाहर भेज देते हैं वो लोग। ये बिहार में लालू ने दिया, लालू की वजह से इतना नुकसान हुआ, खास तौर से यादव समाज के लिए। अगर हिंदुस्तान में कोई ताकत नहीं रोक सकती थी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यादव बनने से, अगर नहीं बन पाया, सिर्फ वो एक ही है व्यक्ति लालू यादव। मुलायम सिंह को उस समय प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था। मुलायम सिंह ने कई बार कहा था, रुआसे होके कहा था कि लालू ने नहीं, यादव समाज का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन रहा तो वो लालू यादव हैं। इन्होंने अगर अपने यहाँ की फोर्सेज, जो प्रदेशी फोर्सेज हैं, उसमें यादवों को ले सकते थे, मगर इनकी वजह नहीं। आप गुजरात का यादव देखिए, अन्ना यादव को देखिए, रामदेव जी को देखिए, क्या सम्मान है। एक से बाबा जय गुरुदेव का आप देखिए, जिनसे इंदिरा गांधी को जिन्होंने झुका दिया था, इन्होंने किसी भी नेता को आज तक नहीं झुका पाए, कहीं नहीं झुका पाए, ना ही खुद प्रधानमंत्री बन पाए, चूँकि खुद सजा याफ्ता अपराधी है। और तेजस्वी जो हैं उन्हीं के उसमें चल रहे, ये भी बेचारे हैं, ये भी जेल जाएंगे,
चूँकि ये जेल जाने से बच जाते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है, ये नेता बच जाते हैं मगर ये नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव द्वारा ये बयान दिया गया है, जहां पर सार्वजनिक तौर पर ये कह रही हैं कि गुजराती ठग होते हैं और अब कोर्ट द्वारा भी उन्हें समन जारी कर दिया गया है, तो वो वक्त दूर नहीं जब तेजस्वी को भी जेल जाना होगा। तो ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।